हरिः ओम्। हरि ओम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगत्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वर बुद्धिप्रदां शारदा येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आयुं रेल रिक एव अयोज हयवरट लन यमगण झबय घड़दश जबगड़दश खफ छट चट तव कपय शससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। पूर्व के पाठ में हमने विचार किया था कि जरा लाइव देख लें, ठीक जा रहा है, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमने विचार किया था, हाँ जा रहा है। तो पूर्व के पाठ में हमने देखा था कि सूत्र हमारे हुए थे वापदान्तस्य तक। वापदान्तस्य में दो रूप बने थे और इसमें भी अनुस्वार को य के पर रहते पर सवर्ण हुआ था और पद हो तब ऐसी स्थिति में हुआ था। यदि पद नहीं है तो ऐसी स्थिति में यह सूत्र कार्य नहीं कर सकता और विकल्प से यह सूत्र जो है कार्य करता है। सूत्र में कार्य जो है वो विकल्प से होता है। दो रूप बनते हैं पर सवर्ण की दृष्टि से। इसमें विकल्प की दृष्टि से दो रूप बनते हैं। आप लोगों को ये बताया था कि यदि कवर्ग का मिल जाए तो उसका पर सवर्णी तो कवर्ग के का खा गा घा ऐसे कई सारे पर सवर्णी मिलेंगे, लेकिन उन का खा गा उन पर सवर्णियों में से आपको चूंकि अनुस्वार के स्थान पर बैठाना है और उधर वो अनुस्वार किससे हुआ था, वो मकार से अनुस्वार हुआ था, ये आप लोग जानते हैं। तो फिर वहाँ पर जो उन पर सवर्णियों में अनुनासिक जो वर्ण आपको मिल जाए उसको आप बैठा देना। कवर्ग में जो मिल जाए अंतिम वर्ण ही मिलता है। चवर्ग में भी अंतिम ही मिलता है, टवर्ग में भी अंतिम ही मिलता है ना। का में अंतिम है ना, और फिर चा में भी अंतिम, टा में भी अंतिम, को चो टो को और तो ता में भी अंतिम। तो अंतिम वर्ण को हम बैठा देते हैं। तो उस प्रकार एक पक्ष में वो रूप हम बना देते हैं जहाँ पर सवर्ण रख देते हैं और दूसरे पक्ष में हम उसको जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं।
इस तरह से दो रूप बन जाते हैं। पुस्तक के आधार पर त्वं करोषि रूप बने थे। कुछ और रूप भी बना के दिखाए थे, जिसमें एक बात कही थी कि रेफोष्मणाम सवर्णा न संति। रेफ और ऊष्म वर्ण जो है श स स और रेफ जो है वस्तुतः श स स तो यह प्रत्याहार में नहीं आते, प्रमादवश मुख से निकला हो तो उसको वो नहीं आते, श स स तो नहीं आते, लेकिन रेफ तो आता ही है क्योंकि यह हयावरट है तो रेफ आ जाता है। तो रेफ जब उसमें आया तो रेफ की स्थिति में फिर ये रहता था कि भाई यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि सवर्ण ही कोई मिलेगा नहीं रेफ उसमें। तो ऐसी स्थिति में उसको वैसा का वैसा ही हमें बैठा देना है। तो उसका उदाहरण हमने एक कुलम रोदती बताया था कि कुलम में, और आप देखेंगे कुलम में तो फिर वो कुलम रोदती ऐसा कुलम रोदती ही रह जाएगा, क्योंकि रेफोष्मणम सवर्णा ना ये लेके चले थे। और दूसरी एक स्थिति लेके चले थे कि यवला जो है वो द्विधा होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यावा और ला, एक अनुनासिक और एक अनुनासिक भेद से। तो यकार यदि आपको मिल जाए तो फिर आपको यकार जो अनुनासिक वाला है, चंद्र बिंदु वाला, वो वहाँ पर आपको अनुस्वार की जगह पे टिका देना है। अनुस्वार जो है वो ना के बाद ही होता है। कई लोग ये कंफ्यूजन हो जाए कि अनुस्वार कहाँ था। तो ये जैसे दानम यच्छति है, इस तरह का रूप, दानम यच्छति, तो इस दानम यच्छति में ये जो अनुस्वार जो दिख रहा है वो ना के बाद ही तो है, ना से पहले तो नहीं है। तो ना के बाद ही बैठेगा, तो फिर क्या बैठेगा, परसवर्ण। तो यकार का परसवर्ण जो है वो जो अनुनासिक वाला है ये वाला बैठेगा, और ये यच्छति ऐसा का ऐसा बैठेगा। तो यवला वाले केस में इस तरह से। इसी तरह यदि वकार का कोई रूप है तो ये तो यकार का रूप था, कोई वकार का रूप है तो वकार के रूप में भी वैसे बैठेगा। जैसे संवत्सर, कल हमने उदाहरण बताया था, समधन वत्सर वकार का पर में है, तो उसमें फिर जो है आप में उसी तरह ये विसर्ग, ये मकार से पहले अनुस्वार हुआ, फिर वत्सरः पर में है, फिर अनुस्वार से फिर अनुस्वार के स्थान पर वा का सवर्णी जो है वो इस तरह से बैठ जाएगा। ये कल बताए थे रूप, तो कल जो नहीं आए या नहीं देख पाए इसीलिए थोड़ा या वाला की पुनरावृत्ति भी। वैसे तो प्राय हम जब रोज पाठ शुरू करते हैं तो पूर्व के पाठ की एक हल्की सी पुनरावृत्ति करने के बाद ही पाठ की शुरुआत करते हैं, ताकि जो किसी का यदि रह गया है पूर्व के पाठ में तो वो उसको थोड़ा सा एक ये तो अनुमान रहे कि कल के पाठ में हमने क्या पढ़ा था। ये अनुमान रहता है कल के पाठ में क्या पढ़ा था, तो उससे फिर आगे की यात्रा और बढ़िया उसकी चलती है। तो ये वा पदांतस्य में बस विशेष बात यही आई थी अनुस्वारस्य यही परसवर्ण के मुकाबले, कि इसमें एक तो पदांत में कार्य करता था और दूसरा जो है ये विकल्प से कार्य करता था। ये दो बात जो थी वा पदांतस्य में विशेष थी। तो ये वा पदांतस्य की बातें हमने यहाँ पर देखी। अब हम वा पदांतस्य से आगे सूत्र आ रहा है, जो कई लोग इसको कहते हैं कैसा सा सूत्र है सुनने में, उच्चारण में। तो कई सूत्र ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं बड़े अटपटे से उच्चारण में, लेकिन होते बड़े काम के हैं। तो अगला सूत्र अब आ रहा है। मोराजी समः क्वौ, ये देखो कैसा सा लगता है सुनने में, कई लोग ऐसा बोलते हैं मो राजी। ये राजी खुशी वाला राजी नहीं है, जैसे पूछते हैं ना राजी खुशी हो, खुश हो, ऐसे वाला नहीं है। वो राजी समः क्वौ। क्या नंबर है सूत्र का? 8-3
मोराजी समह क्वाऊ, ऐसा है। समहा एक है इसमें, और ये मो जो है ये भी मकार है, महा है, महा है उसी से, तो समहा भी षष्ठी है, महा भी षष्ठी है, और क्वाऊ सप्तमी है, और राजी जो है वो भी सप्तमी है। 4 है ना इसमें, मो राजी समहा, ये षष्ठी है, महा है, ये ऐसा है, उससे मो है। राजी सप्तमी है, ये भी सप्तमी है, ये षष्ठी है। 4 पद ये सूत्र है, ये 4 पद है इसमें। और सूत्रकार कहने लगे कि एक माह से मेरा काम ना चलेगा, एक माह अनुवृत्ति से भी ले लो, तो एक माह की अनुवृत्ति भी आ रही है इसमें। ऊपर सूत्र था ना मोनुस्वार, उसी से कहने लगे मेरा काम बहुत बड़ा है और मैं एक माह से काम नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अर्थ घटित करने में एक दूसरे माह की जरूरत भी पड़ेगी। तो सूत्र की वृत्ति क्या कह रही है? कहती है कि क्यों बनते राजतौ परे समो मत्स्य मा एव स्यात्। एक ये जो महा, जो मोनुस्वार वाला जो है महा, एक तो है ये, और एक महा है स्वयं का। जो स्वयं का महा है वो तो प्रथमा है, ये तो प्रथमा है, और मोनुस्वार वाला जो महा है वो षष्ठी है। स्वयं का जो है वो प्रथमा है, जो इसका स्वयं का था, और वो षष्ठी। दोनों में रूप तो एक जैसा ही बनता है, महा ही बनता है। तो कहते हैं कि क्यों बनते राजतौ परे समो मत्स्य मा एव स्यात्। टिप्पणी भी कुछ है इस पे 8 नंबर। अत्र प्रकरणे नित्यम वैकल्पिकम, 8 नंबर है या? हाँ 8 नंबर। अत्र प्रकरणे नित्यम वैकल्पिकम व मकारस्य मकार विधानम अनुस्वार निवृत्त्यर्थम। अच्छा ठीक है, ये तो आएगी, बात अभी आएगी, ये बात तो भी आएगी, इसे कहने जा रहे हैं सूत्र में। क्यों बनते यानी कि क्यों बंत, अभी बताएंगे क्यों बंत क्या होता है, पहले हिंदी देख लीजिए। क्यों बनते यानी क्यों बंत। राजतौ, राजतौ मतलब राज धातु है एक। क्यों बनते राज धातु से परे, क्यों बनते राज धातु यदि परे हो, क्योंकि क्यों बनते ये सप्तमी है और राजी भी सप्तमी है, तो सप्तमी दोनों है, तो ये तो पर में बैठने वाले हैं। तो क्युबंत राज धातु यदि हो, यानी क्युबंत मतलब क्विप एक प्रत्यय है, क्विप एक प्रत्यय है, यदि वो राज धातु से, राज धातु है, ये सम्राट इत्यादि बनते हैं, वो तो बनेगा अभी आपके सामने ही, वो राज धातु से ही बनता है। राज एक धातु है, यदि उससे परे क्या हो, क्युबंत प्रत्यय हो, और वो राज धातु सम उपसर्ग से परे हो, सम उपसर्ग से परे हो, सम के मकार को फिर मकार ही रह जाएगा, वो अनुस्वार नहीं होगा। देखो अभी तक हम क्या करते आए थे, कहीं भी मकार के बाद में हमें कोई हल मिलता था तो मोनुस्वार उसको तुरंत जो है, तुरंत उसको अनुस्वार बना देता था। अब यदि हम मकार के बाद में कोई राज धातु हमें मिल जाए, और मकार कैसा है, सामान्य मकार नहीं है, सम उपसर्ग जो होता है, सम उपसर्ग आप लोगों ने जो पढ़े हैं 22, उसका जो मकार है सम का, उस मकार के बाद, सम के मकार के बाद यदि राज धातु बैठी है, और राज धातु के बाद भी क्विप प्रत्यय है, ऐसी स्थिति में, क्विप प्रत्यय की स्थिति में क्विपंते, आप देख रहे हैं ना, ये क्विप अंते क्विबंते कैसे बना, क्विप अंते से क्विबंते कैसे बना, कौन सी संधि लगी उस दिन बताई थी, क्विप अंते है ये,
बताओ, कोई भी बताओ। क्विप अंते, नहीं नहीं, देखो ऐसा है, देखो ऐसा है। अरे आप थोड़ा रहने देते, 1 मिनट से भी पूछते, चलो कोई नहीं। ये ऐसा था ना महाराज, देखो क्विप और अंते, अंत ले लो, अंते वो सो थोड़ा पद बना के अंत, ऐसा था ना उस दिन, याद है आपको? ये बताया था सुप धन अंत, याद आ गया आप? देखो करा था कि नहीं है जलाम जसवंते से, तो हाँ बकार ये किया था। तो ऐसे ये क्यों बनते हो? बीच बीच में थोड़ा देखते रहेंगे ना तो पुराना अभ्यास भी चलता रहेगा, वो भूल ना जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी जो राज धातु है, उस राज धातु को पर रहने पर, परे रहने पर भी कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो अर्थात मकार जो है वो मकार ही रह जाए, अनुस्वार में परिणत ना हो जाए। मकार जो है वो मकार ही रह जाए, अनुस्वार में परिणत ना हो जाए, नहीं तो हो क्या जाएगा कि वो अनुस्वार में भी हो सकता है। तो रूप कुछ इस प्रकार का है, समुपसर्ग है, ऐसे राज है, ठीक है, और इसके बाद में जो है राज के बाद में ये क्विप, ये क्विप प्रत्यय आगे जिसने पढ़ा हुआ है उसको मिला ही होगा, आगे क्विप प्रत्यय आता है, कृदंत में ये प्रत्यय आते हैं, क्विप प्रत्यय वगैरह ये सब कृदंत में आते हैं। तो ये जो क्विप प्रत्यय है ये यदि राज धातु के बाद में है और वो राज धातु सम उपसर्ग के बाद में है, यानी स्थिति कुछ इस प्रकार की है, सम धन राज धन क्विप। अच्छा, क्विप की एक बड़ी गजब की बात है कि ये पूरा आता है और पूरा का पूरा चला जाता है। तो जब कोई प्रत्यय आए और पूरा का पूरा चला जाए, लोप हो जाए पूरे के पूरे का, ऐसी स्थिति में उसको कहते हैं क्या कि वो जो है क्या क्या कहते हैं, कुछ पता है? जैसे आज फलाहारी हुआ ना मामला एकादशी पे, जैसे आज फलाहारी हो गया एकादशी पे, वो सर्वापारी बन जाता है, तो उसका सर्वापार लोप कह देते हैं। सर्व का ही लोप हो गया ना, है जैसे फलाहार है ऐसे सर्वाहार है, और क्या, तो सर्वापार लोप हो जाता है, उसका सारा ही चला गया। अच्छा जाता कैसे है, थोड़ा आप लोगों ने जो सूत्र पढ़े हुए हैं उसके अनुसार बताइए, आगे का हम बताएंगे। फिर क्विप को पूरे को उड़ाओ, एक एक करके उड़ाना चालू करो, क्विप को एक एक इसके उड़ाओ, कोई भी उड़ाओ, फोन पे भी आप भी जो भी उड़ाना चाहो उड़ाओ। पकार चलो उड़ा दिया, हल अंत्यम से, लो महाराज ने तो बोल दिया हल अंत्यम से, क्या जाए उपदेश या जन, पकार तो चला गया जी हलंत्यम से, ये बता दिया महाराज ने। और दूसरी एक और चीज ये भेज रहे हैं, क्या भेज रहे हैं? क्या, मुझे वर्ण बताओ कौन कौन सा आप किससे भेज रहे हो? पकार तो बता दिया, उपदेश जनुनासिक से क्या भेजोगे, किसको रवाना करोगे? तस्लोप तो लास्ट में क्या ही देना, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, वो तो उसको तो आना ही पड़ेगा, पहले उनको इत तो कर दो। और बताओ क्या इत हुआ इसमें क्विप में, आप बताओ फोन पे। पकार तो इन्होंने भगा दिया हलंत्यम से, यदि आपको याद हो या मतलब ऐसा कुछ आ रहा हो। क्विप को पूरा सर्वापार लोप करना है, यानी पूरे को उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे बताएंगे आप फोन पे। पकार तो महाराज ने बता दिया हलंत्यम से, पकार महाराज ने हलंत्यम से भेज दिया। फिर क्या किसको भेजें? इसी प्रत्यय की एक खूबी है, सारा जाता है। ककार स्वामी जी लसकवत अदिते का क्या बात है, ककार चला गया किससे? लसकवत अदिते से। क्यों? ककार ककार, सोचो आप, सोचो आप, सोचो आप, नहीं जाएगा? क्या बोलता है वो? प्रत्यय के आदि में है कि नहीं? आ गया याद? अच्छा, और इकार को भेज दो किससे? इकार को उपदेश से भेज दो, ठीक है। और क्या भेजना है हमें?
वकार को जो भेजेगा, वकार को जो भेजेगा 50 रुपए उसके पक्के। आज हमारे महाराज के पास भी खूब दक्षिणा है और 50 रुपए हम और दे देंगे, दक्षिणा का भंडार हो जाएगा आज। तो लोपशाकल्यस्य से क्यों भाई, लोपशाकल्यस्य से कैसे जाएगा? क्या कहता है लोपशाकल्यस्य? देखो हमने जानबूझ के बोला है क्योंकि हमें पता है उत्तर देने वाले देंगे नहीं उत्तर हमारे 50 रुपए बच जाएंगे, लेकिन यदि कोई देगा हम देंगे भी, ऐसी बात नहीं है। कहता है अवर्ण से अष्टपरे होने पर यकार वकार का लोप होता है। किससे पर होने पर है ऐसा कुछ यहाँ? तो है यहाँ ऐसा कुछ है यहाँ पर? ऐसा कुछ तो कहीं दिख नहीं रहा यहाँ पर। फिर वकार किससे भेजोगे? ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ये सूत्र आपने पढ़ा नहीं है। जो एक बार पढ़ चुके लघु उन्होंने तो पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने एक बार लघु नहीं पढ़ी है उन्होंने नहीं पढ़ा होगा। वेर अप्रकृतस्य, देखो देखो उसमें देखो अष्टाध्यायी, इसमें देखो अपनी पुस्तक में वेर अप्रकृतस्य, अपनी उसमें देखो कौन से आपको मिलेगा, कौन से पेज नंबर पे, पीछे से जाओ वकार में ढूंढो। हमें बताओ कौन से पेज पे है सूत्र, पेज नंबर तो हमें भी याद नहीं है। वकार से देखो वेर अप्रकृतस्य कोई है सूत्र, और मेरे ख्याल से ये आपको मिलेगा पहले अध्याय के तीसरे पाद में मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसे सूत्र वहीं आते हैं ये। लेकिन फिर भी आप पक्का बताइए मुझे। वकार में जाइए, देख के बताइए, मिला वकार? वेर वाला मिला कोई सूत्र? वेर अप्रकृतस्य, वहां पे कहीं एकार की मात्रा है ही नहीं क्या? नहीं, छठे अध्याय का है ये, 6:1:67, 93 पेज पर देखिए आप। मिला 93 पेज पर? 93 पेज आपको मिला? फोन पे है 93 पेज? 63 पेज पे है स्वामी जी। अच्छा 63 पे है क्या? हमने गलत देख लिया। लघु में 63 पे है जी हाँ। अच्छा 1 मिनट, हमने गलत देख लिया फिर। 667 हाँ ये सूत्र है। क्या लिखा है, क्या वृत्ति है इसकी? अप्रकृतस्य वस्य लोपः, अप्रकृतस्य वस्य लोपः। अप्रकृत यदि वकार हो, अप्रकृत यदि वकार हो तो उसका लोप हो जाए। अब सवाल यहाँ पर ये आ गया कि ये अप्रकृत किस चिड़िया का नाम है कि नहीं आ गया? तो अप्रकृत कहते हैं, अप्रकृत संज्ञा उसकी होती है जो एक अल रह जाता है ना, एक ही अल जो हो, प्रत्यय में जो एक ही अल बच गया ना, ये एक ही तो अल बचा ना, ये वकार, उसको अप्रकृत कहते हैं। ठीक है, तो इससे चला गया ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्विप प्रत्यय आया और क्विप प्रत्यय चला गया, यानी क्विप प्रत्यय का सर्वापार लोप हो गया। तो अभी स्थिति क्या रह गई हमारी? ये सूत्र आपने देख लिया ना, किससे गया? उपदेशे लसक्वद हलन्त्यम वेर अप्रकृतस्य, इससे पूरा क्विप चला गया। चलो हम भी भेज देते हैं। तो स्थिति है समधन राज। तो ये तो सिद्ध हो गया कि राज जो है वो क्विप प्रत्यय वाला है, क्योंकि प्रत्यय आया चला गया, फिर भी उसमें वो तो बात रह गई ना, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, है कि नहीं? प्रत्यय लोप हो गया प्रत्यय का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रत्यय के लक्षण चले गए या उस प्रत्यय को मानकर जो कार्य थे वो नहीं हो सकते। लोप ही हुआ है, वस्तुतः प्रत्यय तो था वो उसके। तो राज धातु उस प्रत्यय वाली तो हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, और सम से आगे राज है। अब आगे क्या कह रहा है ये, कि ऐसी स्थिति में मकार को मकार ही रह जाए, ऐसी स्थिति में मकार को मकार ही रह जाए। तो आप जब इसको आगे पढ़ेंगे
आगे जाके जब आप पढ़ेंगे, ये धातु तो आपको पता ही है ना, राजरी दीप्तऊ, राजरी दीप्तऊ धातु है, राजरी दीप्तऊ धातु है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो एक सूत्र आएगा वहां पे, वृश्च भृश्च, वो सूत्र क्या करता है, जकार को शकार कर देता है। आगे आप पढ़ेंगे एक सूत्र आएगा, वो जकार को कर देता है शकार। अभी नहीं आएगा, वो तो ऐसी जानकारी के लिए बता रहे हैं, आगे आएगा वो सूत्र, वृश्च भृश्च ऐसे सूत्र है एक, तो वो जकार को शकार कर देता है। फिर एक सूत्र और आगे आएगा जो कि शकार को डकार कर देगा, ठीक है, शकार को डकार कर देगा। और फिर डकार को आगे आप देखेंगे तो डकार में आप क्या कर सकते हैं, डकार को फिर टकार को कर सकते हैं। ये सूत्र आपको प्राप्त होंगे आगे। इसमें सूत्र एक तो वृश्च भृश्च है जो शकार को करेगा डकार, फिर डकार से टकार, फिर ये वाव साने में दो रूप बन जाएंगे। वाव साने में एक होगा, एक आ जाएगा इधर राड और एक आ जाएगा इधर राट। वाव साने सूत्र से वो विकल्प से कार्य करता है, अवसान में वो चरत्व करता है। तो जब वो अवसान में चरत्व करता है, चर आदेश करता है, तो फिर यहाँ अवसान है ना, आगे कुछ भी नहीं है ना इसके, तो अवसान है यहाँ, तो अवसान में वो एक बना देता है राड, एक बना देता है राट। तो स्थिति ऐसी है, सम धन राट, ठीक है। तो सूत्र क्या कहता है, मोराजी समक्वाऊ कहता है कि ऐसी स्थिति अगर हो तो अनुस्वार नहीं करना है, यानी ऐसा का ऐसा ही रूप बन गया सम्राट, ठीक है। ये नीचे आ जाता है। तो बस ये सूत्र यही करने आया था, इस सूत्र का यही कार्य था। सम्राट और सम्राट दोनों रूप बनाएगा, एक सम्राट बनाएगा, एक सम्राट बनाएगा। इस सूत्र का यही कार्य था, वही जो उन्होंने टिप्पणी में बोला। टिप्पणी थी ना 8 नंबर जो बोल रही थी, अत्य प्रकरणे, इस प्रकरण में, यहाँ वाले प्रकरण में, नित्यम वैकल्पिकम व मकारस्य मकार विधानम अनुस्वार निवृत्त्यर्थम। मकार का जो यहाँ पर देखते आ रहे थे ना हम, अनुस्वार इत्यादि, उसकी निवृत्ति कराई है इस प्रकरण में, और मकार को मकार ही रख दिया है। बस इस सूत्र ने इतना कार्य हमारा किया है। तो फिर कहते हैं कि भाई ये ऐसा कुछ सोचने लगे तो किप प्रत्यांति क्यों बोला ऐसे कोई रूप बनाने लगे कि समधन राजते कोई लिखने लगे, तो समधन राजते में राजते क्विप प्रत्यांत है नहीं, तो नहीं है तो फिर उसमें अनुस्वार बन जाएगा, जैसे कोई ऐसे कहने लगे। क्योंकि इसकी जो शर्त है वो क्या है, सम उपसर्ग हो और जो राज जो हो वो क्विप प्रत्यांत हो, अन्य कुछ ना हो। क्योंकि क्या होता है, धातु के जो रूप बनते हैं, आगे आप जब पढ़ेंगे कृत तदित समासाश्च, तो धातु के जब रूप बनाने होते हैं तो एक ही धातु के सुबंत रूप भी बनते हैं और तिंगंत रूप भी बनते हैं। तो सुबंत में कुछ बन रहा है, तिंगंत में, और उस धातु से कृदंत प्रत्यय करके, ये जो क्विप हमने किया है कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय करके भी उसके कुछ रूप, तो अलग अलग रूप बनते चले जाते हैं। तो वो सारी फिर जो शर्त हैं उसके बेस पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सा रूप कैसे बन रहा है। यदि ये इस प्रकार का हो, सम धन राजते, आप कह दोगे जी राज धातु तो है लेकिन क्युबंत नहीं है, क्युबंत नहीं है, तो ये सूत्र यहां पर नहीं लगेगा। अर्थात यहां पर सामान्य में अनुस्वार ही लग जाएगा और सब में जो है अनुस्वार ऊपर रहेगा राज। ये इसका एक मेन इसमें अंतर है। तो इस तरह से बस थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि ये क्युबंत का। बाकी सूत्र आगे ये जब वो तब भी एक बार प्रस्तुत होता है, सूत्र जब हम वहाँ पर रूप बनाते हैं ना सम्राट के, तब भी प्रस्तुत होता है। तो पुनरावृत्ति तो इस सूत्र की आगे भी हो जाती है। वैसे सूत्र में और अधिक कुछ था भी नहीं।
हाँ, अगला सूत्र आ रहा है फिर। हे मपरे वा। हे मपरे वा। हाँ, तो हे मपरे वा। आठ 3 26। हे मपरे वा 8 3 26 है। अच्छा, आप लोग यदि आपने तपर तो पढ़ के आए हैं, आप तपर पढ़ के आए हैं इसके पहले, तो तपर को हम यदि तपरे कह दें तो उसका मतलब क्या निकलेगा? तापर में हो जिसके, ऐसा तपर पढ़ के आए। तो मपरे का मतलब भी ऐसे निकाल ही सकते हैं हम, मपर में है जिसके, मतलब एक सामान्य देखते ही ऐसी आइडिया लग जाए। नहीं तो मपरे ऐसा ना लगे कि ये क्या मपरे आ गया भाई। मपरे मतलब महापर में है जिसके, महापर यस्मात् मपर, है कि नहीं? अच्छा, तो एक तो इसमें मपरे ही पद है, और वाह तो आप देख रहे हैं स्पष्ट कि ये विकल्प से कार्य कुछ होने वाला है, ये अव्यय आके खड़ा हो गया है। और इसमें जो है 2 सप्तमी है और ये अव्यय है। हे और मपरे ये दोनों तो सप्तमी है, और एक इसमें अव्यय है। वृत्ति क्या कह रही है? वृत्ति कह रही है, अगले पेज पे है वृत्ति, मपरे हकारे परे मत्स्य मो वा। मपरे हकारे परे मत्स्य मो वा। कह रहे हैं कि हकारे परे, हकारे परे मतलब हकार से भी पर में जो माँ है, हकार से पर में जो माँ है, और इधर भी माँ है, मपरे। मपरे हकारे परे मत्स्य मोवा, यानी माँ से परे जो माँ परक हा है, माँ से परे जो माँ परक हा है, हकार है माँ परक, क्योंकि इधर हकार से परे माँ है और पूर्व निमित्त में मकार बैठा है, जो धन चिन्ह के बाईं तरफ भी मकार बैठा है और धन चिन्ह के दाईं तरफ भी मकार बैठा है, लेकिन धन चिन्ह के दाईं तरफ जो मकार बैठा है वो है आपका हकार के बाद। तो हकार से परे मकार है और उससे पहले जो मकार है उसके स्थान पर विकल्प करके मकार ही हो जाता है। अर्थात हकार से परे मकार हो और हकार के परे होने पर मकार के स्थान पर विकल्प करके मकार हो जाता है। बात समझ में आई? फोन पे हैं आप, ये हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी तो नहीं लगी? आपकी दृष्टि में कुछ बात समझ में आई? जी स्वामी। किस तरह से? जी मतलब समझ में आया सूत्र का अर्थ? जी हाँ जी। अच्छा, बता सकते हैं किस तरह से बन रही है दृष्टि इसमें सूत्र में? मकार से परे हकार हो, ठीक है, पर निमित्त हकार हो, ठीक है, और हकार से परे भी मकार होना चाहिए, ऐसा? हाँ। और क्या करें फिर ऐसी अगर शर्त मिल जाए? हाँ जी, तो मकार ये भी विकल्प में रहेगा, मतलब मकार ही रह जाए लेकिन विकल्प से, मकार ही रह जाए लेकिन विकल्प से। जब मकार रह जाएगा तब तो कुछ हमें देखना ही नहीं है, मकार रह ही गया। जब विकल्प वाली बात आएगी अर्थात दूसरा पक्ष जो होगा जहां मकार नहीं रहना चाहिए, उस पक्ष में हम ये देखेंगे कोई सूत्र प्राप्त है क्या। यदि कोई सूत्र प्राप्त होगा तो लगा देंगे, नहीं प्राप्त होगा तो नहीं लगाएंगे। एक पक्ष में हमें मकार से बनाना है, एक पक्ष में नहीं बनाना है मकार से। जैसे हम ये लेके चलें किम, ठीक है, और फिर है हमलयति, इस तरह का है। हकार के बाद
मकार है, किम है, क्या के लिए होता है किम, तो किम में मकार है और हमलयती में हा के बाद में मकार है, तो मिल गया कि नहीं, मिल गए। मकार मिल गया। तो ऐसी स्थिति में क्या कहा कि विकल्प से आपको मकार को मकार ही रखना है, विकल्प से मकार को मकार ही रखना है। यदि मकार को मकार ही रखेंगे तो एक रूप तो हमारा क्या है, वो एज इट इज ऐसा ही रह जाएगा, बस बीच में से मिटा दो, ऐसा ही रह गया। और दूसरे पक्ष में हमें क्या करना है, इसमें जो सूत्र आपको प्राप्त हो वो देख लो, तो क्या प्राप्त है, मनुस्वार प्राप्त है। तो मनुस्वार क्या कर देता है, अनुस्वार बना देता है, ये अनुस्वार लगा दो। हिलाने के लिए बोलते हैं इसको कि क्या हिला रहे हो, क्या हिलाते हो, क्या चलाते हो। अम्लीयति जो है ये हिलाने के लिए, चलाने के लिए है। तो दो रूप बने इसमें, टिप्पणी क्या है इस पे, 1 नंबर, हाँ चालयति, ठीक है वही तो बताया, 1 नंबर टिप्पणी मतलब चालयति। तो दो रूप बने इसमें, हे मपरे मा में 2 रूप बन गए, हे मपरे वा में। अच्छा दूसरी बात ये ब्रैकेट में कह रहे हैं यवले परे यवला वा, यवले परे यवला वा। इसका कहने का मतलब ये है, शास्त्रकार का कहने का मतलब ये है, ये वार्तिक में कि यवले परे, यदि य व और ला परे हो। अभी तो क्या आया था पर में, माँ, केवल हा से पर में क्या आया है, माँ। मकार के, किम का मकार तो भले रहे, लेकिन हा के परे में यदि यवला आ गया, यानी य व या ला, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, ये तीनों में जो भी आएगा उसके स्थान पर या वा और ला ही हो जाएगा। किसकी मदद से, यथा संख्या मनुदेश समानाम, अर्थात या की जगह पे या, वा की जगह पे वा, ठीक है, और ला की जगह पे ला। तो उसके लिए इन्होंने आगे आगे का रूप दिखाया है। किम धन हय, कल के लिए बोलते हैं ना हय, कल के लिए बोलते हैं ना, वो वाला है ये। तो हा के बाद में या है, अब हा के बाद में जो या है, ये इन्होंने क्या कहा है कि इसके स्थान पर, माँ के स्थान पर फिर जो है आपको या ही करना है। अब माँ के स्थान पर या करना है तो कौन से वाला या होगा, जी जी, सूत्र कह रहा है यदि हकार के बाद आपको या व ला मिल जाए तो आपको, आप मकार के स्थान पर पहले क्या कर रहे थे, मकार ही रखते थे, विकल्प से मकार ही रखते थे। अभी विकल्प से मकार नहीं रखो, अभी आप एक काम करो, या के स्थान पर या, अगर या आ गया तो या, वा आ गया तो वा, ला आ गया तो ला, होना मकार के स्थान पर ही है, बात समझिए आप। उसमें कोई इसके स्थान पर नहीं होना कि हा के बाद में जो या है इसके स्थान पर बैठा देना है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। बैठाना तो वही है मकार के स्थान पर, पहले भी मकार के स्थान पर तो हो रहा था, लेकिन या हो तो या, वा हो तो वा, ला हो तो ला, तो यानी मकार के स्थान पर अब क्या बैठना चाहिए, यहाँ यकार बैठना चाहिए। तो ये जो यकार बैठना चाहिए ये कौन से वाला बैठाएं हम, तो आप लोगों ने यवला द्विधा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कौन से वाला बैठाएंगे, अनुनासिक, अनुनासिक वाला। तो ये कैसे बैठेगा कि ये वाला और ये एज इट इज रह जाएगा, इस तरह से बैठ जाएगा। अच्छा दूसरा आपका जो विकल्प का रूप है उसमें क्या होगा, ये अनुस्वार हो जाएगा। ये तो सामान्य रूप है वार्तिक की दृष्टि से, और दूसरा जो विकल्प वाला रूप है उसमें मकार को अनुस्वार हो जाएगा, वो ऐसा ही फिर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यस्टरडे होता है ना, भूतकाल का जो कल होता है, यानी जो कल गुजर गया, 10वीं जो कल थी, कल जो गंगा में उपद्रव मच गया था वो वाला कल, बोले कल क्या था, ऐसे कोई पूछने लगे कल क्या था ऐसे। तो ये 2 रूप बन गए इसके। अच्छा अगला ये रूप दिया हुआ है इन्होंने, एक तो ये यकार का दे दिया, एक इन्होंने वकार का दे दिया, इसी में एक वकार का रूप दे दिया इन्होंने।
किम धन हवलयति। इसमें भी क्या कर देंगे, इसमें वकार ही कर देंगे। तो वकार कौन सा होगा? अब ये तो लग रहा होगा बड़ा आसान सा है, अब इसमें एक विशेष बात आने वाली है, देखते हैं उसे कौन बताएगा। और दूसरा रूप क्या बन जाएगा? ठीक है, अच्छा। इसी तरह से अगला जो रूप बन जाएगा वो ये वकार का हो गया। यह वह एक रूप और रह गया, वो क्या है? लकार का रह गया। किम धन आलाद्यति। आलाद्यति, तो इसमें हा के बाद में आ गया क्या? ल। आलाद्यति में हा के बाद ल। समझ आ रहा है ना आपको? फोन पे सामान्य ही है। तो इसमें ये मकार के स्थान पर क्या आ जाएगा? लकार। लकार आएगा ना, लकार आएगा ना। अच्छा चलो, ये तो रूप आपने बना दिए, बड़ा आसान काम मिला जी। करना ही क्या है, बस जो वहां दे रखा है उसी की जगह जो है एक रूप रख देना है उठा के। ये आपने बना दिए। इस तरह और भी कई सारे रूप बन जाएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को यदि याद हो ये बात, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मकार के स्थान पर यकार बैठा रहे हैं, मकार के स्थान पर वकार बैठा रहे हैं, और मकार के स्थान पर लकार बैठा रहे हैं। अच्छा, यानी ये जो हकार है, ये जो यकार है, वकार है और लकार है, ये तीनों जो हैं आदेश हैं कि नहीं है? आदेश है। विधियमान है कि नहीं है? यानी इनकी विधि की हमने कि नहीं की? विधान किया कि नहीं किया कि माँ के स्थान पर इसको बैठाओ, यानी विधियमान है। अच्छा, दूसरी बात आप मुझे और बताओ कि ये अण प्रत्याहार में आते हैं कि नहीं आते हैं? अण प्रत्याहार में नहीं आती। क्यों नहीं आएंगे? मतलब हलंत तो है, लेकिन लण का नकार अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र पढ़ा था। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में अण कहां तक लेना होता था? दूसरे लम तक लेते थे कि नहीं लेते थे? अर्थात आ गए कि नहीं आ गए? यही बात देखो, अभी तक तो बात आपको हलवा लग रही थी कि आज तो वैसे भी हलवा खाया है, हलवा ही लग रहा है सब। लेकिन अब विशेष बात जो आ रही है उस पर ध्यान दीजिए कि ये अण प्रत्याहार में आते हैं कि नहीं आते? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के अनुसार। अच्छा, और वहां पर क्या कह के आए थे? हाँ, वहां पर क्या कहा था? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यदि आपको याद हो तो। सूत्र में जो अन आया है वो दूसरे लन तक है, वर्ण के बाद जो लन आने वाला है ठीक है, वहां तक लेना है। दूसरी एक और बात कही थी सवर्णियों के बारे में। हमने ये लकार का सवर्णी तो रखा है यहाँ पे ला, ये लकार का सवर्णी रखा कि नहीं रखा? और वकार का सवर्णी वह रखा, यकार का सवर्णी यकार रखा हमने। तीन सवर्णी जो है हमने यवला द्विधा करके तीन सवर्णी रख दिए। यकार की जगह पे अनुनासिक रख दिया, वकार की जगह पे और लकार की जगह पे, यानी सवर्णी रखा। लेकिन अनुदित सवर्ण चा प्रत्यय ने ये कहा था कि जो भी विद्यमान अण हो, जो भी विद्यमान अण हो, अर्थात जो अण प्रत्याहार का जो भी वर्ण आप विद्यमान करो, अर्थात आदेश के रूप में लाके बैठाओ, उसको आप उसका कभी भी सवर्णी का ग्रहण नहीं होता। अविद्यमान कहाँ है कि नहीं? अविद्यमान अविद्या का हो जाएगा, लेकिन विद्यमान का निषेध किया है। आपको समझ में आ रहा है फोन पे क्या कह रहे हैं हम? है लाइन पे? जी एक बार और बता दीजिए। हाँ, अनुदित सवर्ण से, इसमें और अच्छा समझ में बताऊं कैसे आएगा? आप सब लोग ये व्यक्ति याद नहीं है तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय खोलिए सूत्र, बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र की वृत्ति पढ़ दो फटाफट।
सटासट पढ़ दो, जो भी पढ़ना चाहे, आप में से ही कोई पढ़ दो। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। ठीक है, प्रतीयते विधेयते इति प्रत्यय, ठीक है, यानी ये प्रत्यय होता है। आगे अविद्यमानो च, हाँ, अविद्यमानो अणुदित च, अविद्यमान अण और उदित, उदित की बात छोड़ दो, अविद्यमान अण, अभी अण की बात कर लो अभी, क्योंकि अण की प्रसंग अण का आ रहा है ना। अविद्यमान अण तो सवर्ण की संज्ञा करेगा, अविद्यमान अण सवर्ण की संज्ञा करेगा, अर्थात विद्यमान सवर्ण की संज्ञा नहीं करेगा, केवल अविद्यमान ही करेगा। और ये तो विद्यमान है तीनों। अब आई आपको बात समझ में? ये नहीं तीन, आई स्वामी। ये जो तीन वर्ण हैं, हमने क्या किया, किम धन, हकार के बाद यदि यकार आ जाए, हकार के बाद यदि वकार आ जाए, हकार के बाद यदि लकार आ जाए, तो किम का जो मकार है वो किम के मकार की जगह हमने यकार वाले अगर मिलेगा तो यकार ही बैठा दिया, वकार वाला मिल रहा है तो वकार ही बैठा दिया, लकार वाला मिल रहा है तो लकार ही बैठा दिया, और उसका अनुनासिक बैठा दिया। ठीक है, यकार के ऊपर चंद्र बिंदु, वकार के ऊपर चंद्र बिंदु और लकार के ऊपर चंद्र बिंदु। तो ये जो हमने बैठा दिया यहां पर, यानी कि हमने इसका सवर्णी बैठाया, यकार का सवर्णी, वकार का सवर्णी, लकार का सवर्णी बैठाया, बैठाया मतलब आदेश हुआ। लेकिन ये जो सवर्णी हमने बैठाया ये आता तो अण प्रत्याहार के अंदर है, और अण प्रत्याहार के अंदर ये स्पष्ट बात अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने कही थी कि अण प्रत्याहार का जो वर्ण है वो आपको जब विधेयमान हो, अर्थात जब आदेश किया जाए किसी के स्थान पर, मकार के स्थान पर आदेश हुआ है, उस समय पे आप उसको उसका सवर्णी नहीं बैठा सकते, सवर्णी नहीं बैठा सकते, और हमने फिर भी सवर्णी बैठा दिया यहां पर। अब आई बात समझ में? स्थिति ये थी हमारी, नहीं आई फिर से पकड़ लो, स्थिति ये थी हमारी, स्थिति तो समझ में आ रही है ना, किम धन हलादयति, ठीक है, किम धन हयः, किम धन हलयति। भाई एक में हमने क्या लिया है, हा के बाद में यकार लिया है, दूसरे उदाहरण में हा के बाद में वकार का उदाहरण लिया है, तीसरे उदाहरण में हकार के बाद में हमने लकार का उदाहरण लिया है। यही तो तीन उदाहरण लिए हमने। और किसके कारण लिए? यवल परे यवला वा, यानी अगर या वा और ला परे हो हकार से, तो उस स्थिति में आप जिसके परे या हो उसमें तो मकार के स्थान पर या ही कर देना, और जिस स्थिति में हकार के परे लकार हो उस स्थिति में माँ की जगह पे लकार ही कर देना, जिस स्थिति में वकार हो हा के बाद में माँ के स्थान पर माँ के स्थान पर वाह ही कर देना। यही तीन स्थिति थी, या वा और ला। ठीक है, तो फिर हमने माँ के स्थान पर लकार का सवर्णी बैठाया, कौन सा? ला, और ला पे अनुनासिक, लकार का सवर्णी, लकार का सवर्णी क्या है? ला का अनुनासिक। अच्छा, वकार का सवर्णी क्या है? वा का अनुनासिक। और यकार का क्या है? यकार का अनुनासिक। यही तो है यवल, यही हमने मकार के स्थान पर तीनों बैठा दिए, तो रूप हमारा क्या बन रहा है? किल, किल में कौन सा किल है? वो ल, उसके ऊपर अनुस्वार और हलादियती। इसी तरह दूसरा बन रहा है, ये तो आपको आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी में भी दिख रहा होगा रूप, यकार कौन सा बैठा है, वकार कौन सा बैठा है। लेकिन अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये कह के चला गया पीछे कि जो आप विधीयमान अण करोगे, अण प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ये तो बात समझ में आ रही है? अण में आ रहा है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र से। और ये आदेश हुआ है, आदेश का मतलब क्या होता है? विधीयमान भी उसी को कहते हैं। आदेश मतलब विधान किया ना, विधीयमान हुआ ना। तो ये आदेश जो हुआ, ये जो विधीयमान हुआ, ला, वा और या, ये कभी भी जो है ये आदेश होके जब आता है कहीं से तो सवर्णी का बोधक नहीं होता, केवल उसी को रखते हैं, उसके सवर्णी को नहीं रखते। यदि हम ये बोलते, इसमें आ बोलते, आ की जगह पे ऊ कर दो, या फलाने की आ की जगह पे ऊ कर दो, या ई कर दो, तो वो केवल आ की जगह पे ऊ ही होता, ऊ नहीं हो सकता था।
ई की जगह पे ई नहीं हो सकता था, क्योंकि ऊ आदेश होके आया, ई आदेश होके आया। जो भी आदेश होके अण प्रत्याहार का आएगा, विद्यमान जो भी होगा वो केवल जो है वही बैठ सकता है, उसका सवर्णी नहीं बैठ सकता। यानी जो बोला एज इट इज वही का वही आदेश होगा। अब आई आप बात समझ में? यानी ला की जगह पे अनुदित सवर्णस्य का कहना यह है, ला की जगह पे आप ल ही बैठा, मां की जगह पे आप ला बैठा सकते थे। ला का सवर्णी जो अनुनासिक वाला आपने बैठाया है इसमें, वो आप नहीं बैठा सकते। ये अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय ने बात कही, लेकिन हमने तो फिर भी बैठा दिया। तो इसके लिए व्यवस्था देते हैं कि कभी कभी ऐसा सूत्रों के अंतर्गत देखा गया है, कभी कभी ऐसा होता है, और ये परिभाषा आई है उसके लिए कि भाव्यमानोऽपि क्वचित सवर्णान गृह्णति। मैं लिख देता हूं इसको, ये परिभाषा है कभी कभी, और उसका प्रमाण भी दिया पाणिनि जी ने अपने सूत्र में, वो प्रमाण भी बताता हूं। पहले ये परिभाषा लिख लो जिसको लिखनी हो। भाव्यमानो यानी कभी कभी ऐसा होता है, भाव्यमानो भाव्यमानोऽपि अण क्वचित भाव्यमानो और अपि अण में हमने वही संधि करके उसको लिख दिया है, भाव्यमानो अपि अण। जिसके पास वीडियो पहुंच जाएंगे, लिखने में कोई परेशानी हो तो वीडियो में मिल जाएगा, और जो लिख ले उसको ये लाभ हो जाता है कि हाथ से लिखने में थोड़ा अभ्यास भी हो जाता है। सवर्णान गृह्णाति, अर्थात कभी कभी इस तरह का जो अण होता है, भाव्यमान जो ये अण होता है विद्यमान, इस तरह का अण भी क्वचित मतलब कभी कभार अपने सवर्णान सवर्णों का, ठीक है, सवर्णों का ग्रहण जो है कर लेता है। कभी कभी ऐसा बोले हो जाता है। इसलिए जब कोई ऐसी बात बोले तो उसको ये परिभाषा सुना देना, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लेता है कोई व्यक्ति कि भाई आप तो अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय के अनुसार चले थे, तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा, इसका प्रमाण जो है स्वयं इसका प्रमाण जो है पाणिनि जी ने अपने सूत्र में भी दे दिया। क्या दे दिया? एक सूत्र पढ़ेंगे आप, जब आप कोष्टरी के रूप बनाएंगे, रिकारांत होता है कोष्टरी गीदड़ इत्यादि के लिए, तो जब उसके आप रूप बनाएंगे कोष्टरी के, तो एक सूत्र मिलेगा आपको। ये लिख लिया ना महाराज? देखो उस सूत्र में ये प्रमाण है। ये है सूत्र ऋत उत, ये सूत्र है ऋत उत 6.1.107। जब आप कोष्टरी के रूप बनाएंगे तब ये सूत्र आपको मिलेगा ऋत उत। ये सूत्र क्या कहता है कि जो आप कोष्टरी का रूप बनाने जा रहे हैं उसमें, यानी रिकारांत यदि कोई आपको मिल जाए तो रिकारांत से पर में यदि गसका और गसिका बनाते हैं ना, सुओज समोट में गस और गसी आते हैं ना, रिकारांत के परे यदि गस और गसिका आपको अत मिल जाए, अत का मतलब आकार, तपर होगा तो सामान्य आकार, यदि अत मिल जाए आपको, ठीक है, तो आप उसमें जो है उसको उत आदेश कर दो। रिकारांत में यदि आपको कोष्टरी वाले में यदि आपको ऐसा दिख जाए कि वहां पर आपको अत हो उसका, तो उसके स्थान पर आप जो है उत आदेश कर दो, उत आदेश वहां पर कर दो। तो अब इस बात से क्या मतलब समझ में आया भाई? इस बात का ये क्या मतलब समझ में आया कि उत आदेश आप कर दो? तो इससे ये समझ में आया उत क्या है कि ऊ ही कर दो, ऊ ही कर दो, यानी उसके सवर्णियों को नहीं लो, ऊ ही कर दो।
उत का मतलब, उत आदेश का मतलब है कि केवल ऊ ही करना है, तपरकरण है, केवल ऊ ही करना है, यानी ऊ नहीं करना है, दीर्घ नहीं करना है, दीर्घ नहीं करना है, प्लुत भी नहीं करना। प्लूत नहीं करना है, केवल ऊ करना है, ऊत नहीं करना है। इसके लिए स्पेशल बोधन उनको इसलिए देना पड़ा क्योंकि क्वचित ऐसा भी हो जाता है कि उकार अपने सवर्णियों का ग्रहण भी कहीं ना कर ले, क्योंकि क्वचित ऐसा होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो उनको ये अलग से बोलना नहीं पड़ता, बस सूत्र ने कह दिया था कि सवर्णियों का बोध नहीं होता, तो इससे यही, यानी कहीं कहीं ऐसा होता है। यदि वो उसमें उत्यय से तपरकरण करके इस प्रकार ना बोलते कि हर्ष उकार का करो, तो इसका बोलने का विशेष ये इसलिए बोला गया है क्योंकि कहीं कहीं प्राय ऐसा देखा गया है कि उसके सवर्णियों का बोधन भी हुआ है। हालांकि क्या कहा अनुदित सवर्णियों ने कि नहीं, आपको उसके सवर्णियों को नहीं लेना है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं सवर्णियों को ले लेता है, तो कहीं ऐसा ना हो इस सूत्र में भी सवर्णियों को ले ले और रूप ही अनिष्ट हो जाए। इसीलिए पाणिनि जी ने स्पष्ट बोधन किया कि नहीं उत ही हो, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो ये ऋतु सूत्र से ये बात समझाई गई है कि भाव्य मानोपि अण क्वचित सवर्णान गृह्णाति। तो आप इसका थोड़ा चिंतन कर लेना, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप थोड़ा ये देखना कि खाली इसमें इतनी ही बात विशेष आई है, बाकी तो सूत्र ने वही बातें कही हैं जो सामान्य पीछे चल रही थी इसमें, कि मपरे में उन्होंने एक स्थिति खड़ी की कि मकार के परे जो हकार हो वो भी मापरक हो, मापरक वाला हो। फिर वार्तिककार ने आके एक स्थिति खड़ी की कि हकार जो है वो या परक हो सकता है, हकार जो है वो वा परक हो सकता है, हकार जो है वो ला परक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको यदि या परक वाला हकार है तो मकार के स्थान पे यकार, यदि वा परक वाला हकार है तो मकार के स्थान पे वकार, यदि ला परक वाला हकार है तो मकार के स्थान पे लकार। और जब इन तीनों को आप बैठाओगे तो यवला द्विधा के सिद्धांत में वो दूसरा जो उसका अनुनासिक भेद वाला है वो बैठाएंगे। फिर वहां पर एक थोड़ा सा शास्त्रार्थ आके खड़ा हो गया कि अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ने तो मना किया था, तो उसके लिए फिर उत्तर निकल के आता है कि क्वचित ऐसा भी देखा गया है। इसीलिए वहां सूत्र में भी स्पष्ट बोधन करना पड़ा उनको, नहीं तो वो यही कह देते, उसकी जगह उत लिखने की उनको जरूरत नहीं थी, ऋता ऊ कह देते, ऋता ऊ कह देते, वो ऊ को ही लेता। लेकिन नहीं, ऋता ऊ कहने से कहीं ऐसा ना हो वो अपने स्वर्णियों का बोधन भी कर दे, कहीं कहीं प्राय ऐसा देखा गया है। इस पर और भी कई चर्चाएं आगे के शास्त्रों में हैं, लेकिन अभी आप ये समझ ले कि क्वचित ऐसा हो जाता है। और ये परिभाषा याद कर लें आप, भाव्य मानोपियण क्वचित सवर्णान गृह्णाति, बस इतना याद कर लें आप कि क्वचित ऐसा भी हो जाता है। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम स्वामी जी। हरि सर्वाहार जैसे फलाहार हैं, सर्वोपरि सर्वापहार